इस वक्त हम एम्स में मौजूद हैं और मेरे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं प्रोफेसर एसबी गायकवाड़ जी। यहाँ उनसे इस वक्त बातचीत करना इसलिए जरूरी है क्योंकि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, एक ब्रीफिंग दी है आपने। वो ब्रीफिंग किस लिए है? कुछ एडवांस टेक्नोलॉजी जो है वो इंट्रोड्यूस की है। हमारे साथ डॉक्टर विवेक गुप्ता है जो एम्स के अलुमनाई है। अब वो यूएस में मेयो में सेटल्ड है और इनका अनुभव 7 टेस्ला एमआर पे बहुत ज़्यादा है। ये पिछले 3 साल से 7 टेस्ला एमआर पे काफ़ी रिसर्च कर रहे हैं और जो अभी इंडिया में ये टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं है, तो हम चाहते थे उनका अनुभव का हम भी फ़ायदा लें, उनसे जानने की कोशिश करें कि इस टेक्नोलॉजी से हमें किस किस कंडीशन में फ़ायदा हो सकता है। तो उनसे वार्तालाप करने के बाद हमें ये पता चलता है कि कुछ कंडीशन जो हम यहाँ बहुत कॉमनली देखते हैं, जैसे ड्रग रिफ्रैक्टरी एपिलेप्सी या वो एपिलेप्सी जिसमें ड्रग से कंट्रोल नहीं हो रहा है, और एक स्ट्रोक है जिसमें स्ट्रोक मिमिक है, डीमाइलिनेटिंग डिजीजेस है जो आजकल बहुत से प्रमाण में हम देखी जा रही है एम्स में, और ब्रेन ट्यूमर्स है। अब ब्रेन ट्यूमर्स में मुख्य समझना ये होता है कि ये ट्यूमर बिनाइन है या मैलिग्नेंट है। अगर बिनाइन है तो उसको थोड़ा सा कैजुअली जाके डेट दे सकते हैं, बट अगर मैलिग्नेंट है तो उसका जितने जल्दी ट्यूमर रिसेक्शन हो जाए सेफली पेशेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसका आउटकम भी बेटर ही होगा। तो ये समझा जाए कि 3 टेस्ला जो कि अभी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है उसमें कुछ बीमारियों को डिटेक्ट किया जा सकता है, लेकिन सब बीमारियां डिटेक्ट नहीं हो पा रही थी, इसलिए ये एडवांस टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस डेफिनेटली 3 टेस्ला में तो बहुत सी बातें न्यूरोलॉजिकल डिजीज पता चल जाती है, बट फिर भी अभी कुछ एरियाज ग्रे एरियाज है जिसमें ये सब चीज़ें संभव नहीं होती है। मान के चलिए अब 10 to 20% डिजीज है जो एमआर पे नहीं पता चल रही है, जैसे ड्रग एपिलेप्सी के बारे में मैंने कहा। यहाँ मैं इसलिए रोकना चाह रही हूँ, मैं ये पूछना चाह रही हूँ सर, आप लोगों ने सर्वेज और स्टडी जरूर की होगी इसको इंट्रोड्यूस करने से पहले, तो इंडिया में कितने प्रतिशत ऐसे लोग हैं जिनमें इस तरह की बीमारियां हैं जिनको इस टेक्निक की बहुत ज्यादा जरूरत? हमारे हिसाब से जिनको ड्रग एपिलेप्सी रिफ्रैक्टरी एपिलेप्सी उसमें 1/3 एक तिहाई पेशेंट्स में एडवांस इमेजिंग की ज़रूरत पड़ती है। ये हमने अपने थीसिस में भी स्टडी किया है, तो उसमें 1/3 ड्रग रिफ्रैक्टरी एपिलेप्सी में 7 टेस्ला एमआर की डेफिनेटली ज़रूरत है। अब जब ये टेक्निक अब आप लोगों के पास आ गई, ये न्यू टेक्नोलॉजी अब आप लोगों के पास आ गई है, तो क्या लगता है कितना बेहतर पेशेंट को अब सर्व कर पाएंगे? और पेशेंट का एक्सेप्टेंस रेट तो काफ़ी हाई होगा, क्योंकि पहले रिसर्च होती है कि ये पेशेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सेफ है या नहीं है। जब सेफ्टी रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ अप्रूव करती है तभी हम पेशेंट में इसको करते हैं रिसर्च जो भी है या एग्जामिनेशन जो है। तो फिलहाल तो ये बिल्कुल सेफ है, इससे पेशेंट को कोई हार्म नहीं होता है, और 7 टेस्ला से डेफिनेटली पेशेंट का जो एबनॉर्मलिटी डिटेक्शन का जो रेट है इमेजिंग की वजह से वो काफ़ी हाई होगा। मुझे उम्मीद है इस बात में, बट फिलहाल क्योंकि ये टेक्नोलॉजी इंडिया में अवेलेबल नहीं है और हम इस डायरेक्शन में भी फॉरवर्ड चल रहे हैं कि इसको जल्दी से जल्दी लाया जा सके, बट उसकी तैयारी के लिए हमें कम से कम 1 साल 2 साल पहले से अपने आप को समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। एक लर्निंग का भी इन्वॉल्व है, और जो टेक्नोलॉजी मोस्ट एडवांस होती है उसके लॉजिस्टिक डिफ़िकल्टीज़ भी आती है। अगर वो हम शुरू से ही काम करेंगे तो हमें वो लॉजिस्टिक्स पे ध्यान देने में बहुत आसानी होगी, इसलिए हम इस पे कोशिश कर रहे हैं कि आ जाए। कब तक पेशेंट्स को इस फैसिलिटी का, इस टेक्नोलॉजी का लाभ मिल पाएगा? कब इस तरह की बीमारियों का जो डिटेक्शन है वो कहीं ना कहीं 7 टेस्ला से हो पाएगा, डिटेक्ट हो पाएगी? मुझे लगता है अभी अगर हम आज से काम शुरू करते अगले 2 साल तक ये टेक्नोलॉजी इंडिया में आ जानी चाहिए। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आपने सुना डॉक्टर एसबी गायकवाड़ जिन्होंने बताया कि 7 टेस्ला की जो टेक्नोलॉजी है उस पर काम शुरू हो चुका है और अगले 2 साल में भारत में आ जाएगा, खासतौर से एम्स दिल्ली में, क्योंकि एक एडवांस सेंटर है और न्यूरोसाइंस में काफी बेहतर काम कर रहा है। कैमरा पर्सन वेद प्रकाश पांडे के